धन्यवाद आपके चैनल को, और जो भी आपके चैनल के व्यूअर हैं उनसे आग्रह करूंगा कि सब्सक्राइब करके शेयर करके जो है जनता की आवाज़ जनता तक पहुंचाने का में मदद करें। नेताजी लोकसभा का चुनाव नज़दीक है, मुख्तार अंसारी की मौत हो गई और आज अखिलेश यादव जी आ रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं, तो आपको क्या कहना है? क्योंकि लोग कह रहे हैं कि राजनीति जो सेकने आ रहे हैं आप। देखिए, राजनीति का सवाल क्या है, वो मान नहीं रहे हैं और जनता ने उनको भारी बहुमत से जो है तो उनको माननी बना करके सदन में भेजने का काम किया। आज यहाँ से गाजीपुर सदर लोकसभा से जो है माननीय अफजाल अंसारी जी, जो उनके बड़े भाई हैं, वो हमारी पार्टी के उम्मीदवार हैं। पहली तो ये बात होती है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो है हिंदू मुसलमान करने के लिए यह साजिश करके, उनकी मौत हुई नहीं है, स्वाभाविक मौत नहीं है, जहर दे करके जो है कि उनको मारा गया। पहले परिवार के परिजनों से भी उन्होंने आशंका जाहिर किया था, उन्होंने फ़ोन पर भी बात करते हुए कहा था कि हमें जहर दिया जा रहा है, हमारी मौत हो जाएगी। और यह जो मौत हुई है मुख्तार अंसारी जी की, यह जांच का विषय है, मेडिकल टीम के द्वारा जो है कि जांच किया जाना चाहिए, ताकि जो है कि दूध का दूध और पानी का पानी हो। और बड़े आश्चर्य की बात है, यह चुनावी बेला में इस तरह का हादसा को अंजाम देना जो है, यह भारतीय जनता पार्टी के भय का और हार को देख करके जो है इस तरह से बौखलाहट में काम किया है। और इस बार जो है जनता वो हिंदू मुसलमान के नाम पर, भारत पाकिस्तान के नाम पर जो है कि नहीं जाने वाली है। आप देखेंगे शहाबुद्दीन थे, उनकी भी इसी तरह से हत्या रमजान के महीने में की गई। अशरफ और अतीक दोनों भाइयों की पुलिस की कस्टडी में, ये जहां आपने इनका पुलिस प्रशासन कहा था कस्टडी में लेकर के, और जो है अतीक और अशरफ की हत्या की गई। और रमजान के ही महीने में जो है गरीबों के मसीहा, एक किसी गरीब गुरबा का तो लूटने का काम नहीं किया, जिन लोगों ने गरीब गुरबा की आवाज़ को दबाने का काम किया, बहन बेटियों की आबरू लूटने का काम किया, ज़मीन हड़पने का काम किया, घर से बेदखल करने का काम किया, तो यह गरीब पिछड़े दलित वंचित हो चाहे किसी भी, देख रहा था मैं, भूमिहार समाज के लोग भी आंसू बहा रो रहे थे कि मुख्तार अंसारी जो है गुंडों का दुश्मन थे, बड़े बड़े आतताइयों के दुश्मन थे, न कि किसी गरीब के थे। वह तो गरीबों के मदद में जो है कंधा से कंधा मिलाकर चलने का काम करते थे। और यहाँ पर उनको कहा जाता है कहीं ये ज़मीन हड़प लिए, कहीं ये कर लीजिए। यहाँ के आम लोगों से जाकर पूछो ना, पड़ैनिया गांव किसकी ज़मीन में बसा है, जाकर केशवपुर में पूछ लो, बड़ेपुर में पूछ लो, अकटहिया में जाके पूछो ना कि वह किनकी ज़मीन में वहाँ के बासिंदा लोग हैं। तो यह भारतीय जनता पार्टी जो है साजिश करके गोदी मीडिया के माध्यम से पूरी तरह से हिंदू मुसलमान करने की जो कवायद कर रही है। देश की जनता जो है भारतीय जनता पार्टी के छल कपट झूठ फरेब और जुमलेबाजी से ऊब चुकी है। और आज जनता जो है कि बदलाव के लिए पूरा मन बना चुकी है, क्योंकि हमारा लोकतंत्र और संविधान खतरे में है। आरक्षण की व्यवस्था को ख़त्म किया जा रहा है। तो चाहे हमारे पीडीए के जो लोग भी हैं, इस बार पूरी तरह मन बढ़ा करके जो है भारतीय जनता पार्टी को धूल चटाने के लिए इंडिया गठबंधन के सबसे बड़े साझेदार उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व वाली समाजवादी पार्टी की साइकिल को दौड़ाएंगे। और मैं दावे के साथ ये कह रहा हूँ, मैं इसी माटी में पैदा हुआ हूँ और इसी माटी से निकल करके हमारी बहुजन कार्यकर्ता के रूप में देश और प्रदेश में बनी है। 2004 में 2009 में भारतीय जनता पार्टी की जो हैसियत उत्तर प्रदेश में थी, उसी हैसियत में भारतीय जनता पार्टी आएगी। दहाई का अंक छूना मुश्किल हो जाएगा, चाहे लाख गड़बड़ झाला कर लें। जब जनता ने बदलाव का मन बना लिया है तो यह लाख करोड़ रुपया बंटवाए, चाहे जो कुछ भी करे। आप बताओ, गाजीपुर से उम्मीदवार मिला भाजपा को, क्यों नहीं मिला? अगर तुमको अपने नाम पर, प्रभु श्री राम पर, अपने काम पर विश्वास है मोदी को, तो यहाँ से उम्मीदवार घोषित करके दिखा देते। लेकिन अभी तो उनको कोई उम्मीदवार नहीं मिल रहा है। और हो सकता है कि अफजाल अंसारी जी जो है कि यहाँ से निर्विरोध चुनाव जीत जाएंगे। एक बात आपसे बता दें कि लोग कह रहे हैं, बहुत सारे लोग जो समर्थक हैं या विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि अखिलेश यादव जी माफिया के घर जा रहे हैं। मतलब साफ साफ जाहिर हो रहा है कि अखिलेश यादव जी माफियाओं को बढ़ावा देते हैं। पहले तो मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से पूछना चाहूँगा कि 6 महीना पहले जब अतीक और अशरफ का कांड हुआ, जनता ने आवाज़ उठाना शुरू किया, तो 63 जो माफियाओं की सूची जारी हुई थी, उसमें 2/3 किस समाज के लोग थे? योगी के बिरादरी के थे। उन माफियाओं के घर पर बुलडोजर क्यों नहीं चला? उनकी संपत्ति कुर्क क्यों नहीं हुई? उनका फेक इनकाउंटर क्यों नहीं हुआ? ये भारतीय जनता पार्टी, क्या सभी लोग गूंगे बहरे अंधे हैं? लोटर राम की जुबान बंद करा कर दिखाओ ना। 63 जो माफिया रहे हैं
बड़े बड़े गुंडे और अपराधी रहे, उसमें 39 जोगी के बिरादरी के हैं, लेकिन उन पर बुलडोजर नहीं चलेगा। बुलडोजर मिश्रा जी पर चल गया गाजीपुर में, देखा आपने, या रौजा पर चल गया। महेंद्र कुशवाहा और सुरेंद्र कुशवाहा के विद्यालय पर अधिष्ठान प्रतिष्ठान पर बुलडोजर चल गया। मऊ में निषाद की संपत्ति को कुर्क किया गया, जौनपुर में निषाद की संपत्ति को कुर्क किया गया। मुसलमान और यादव का तो हिसाब गिनती नहीं है कि कितने लोगों की संपत्ति को कुर्क किया गया, उनके घर पर बुलडोजर चलाया गया। तो ये जो बुलडोजर नीति चल रही है, ये पूरी तरह से वह रामराज की याद दिला रहा है, जब निर्दोष शंभू की हत्या मनुवादी ताकतों ने जो है कराने का काम किया था। आज भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान को दरकिनार करके मनुस्मृति का जो विधान है, स्त्री शूद्रोन्नध्यताम का, गुरु गोलवलकर की जो 2 किताबें ओबीसी SC ST माइनॉरिटी के विरोध में है, बंच ऑफ थॉट्स वी आर अवर नेशन हु डिफाइंड, उनकी नीतियों को लागू करने का काम कर रहे हैं। सरकारी संस्थानों और उपक्रमों का निजीकरण करके, अपने गुजराती बनिया मित्रों के हाथों नीलाम करके, निजीकरण करके, और जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान के अनुच्छेद 15(4), 16(4), 16(4)(a) के तहत प्रतिनिधित्व की व्यवस्था है, तो ये नौकरी और रोजगार के अवसर को खत्म करने का काम कर रहे हैं। कमर तोड़ महंगाई का मुद्दा हो, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, यह मुद्दा पर ये नौजवान इस बार जो है कि देश की तकदीर और तस्वीर बदलने में अग्रणी भूमिका अदा करेंगे। ये लोग चौकीदार 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 का